कि मज़दूरों की मज़दूरी जो है जिस हिसाब से सेफ्टी तो है ही नहीं, ना जूता मिला है ना कुछ मिला है, और इसके हिसाब से जिस रिस्क में वो काम कर रहे हैं 12 घंटे और 16 घंटे की काम हो रही है। अभी तक तो ये संज्ञान में नहीं आया था, हम लोग काम देखते थे और पहले बहुत शुरू में पूरा सेफ्टी में काम हुआ, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और अभी जो फिर से अभी जो आपके माध्यम से जो हम लोग देखे हैं कि कुछ लेबर को माने मानक नहीं मिल रहा। कई लेबर जो थे, हालांकि हमने वो सवाल उठाया नहीं, जो कैमरे में कैद है आप देख सकते हैं, अंडर एज थे, मतलब 16 साल के थे, 17 साल, देखने से ऐसा लगता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, चाहे किसी का भी हो, वो मजदूर से लेके पदाधिकारी तक, और उसमें सबका आधार कार्ड लिंक बायोमेट्रिक है वहाँ पे, और उसको हम लोग जांच करते थे। अभी आप जो बोले हैं वो संज्ञान में मुझे आया। तो 100 लोग ऐसे भी हैं जो बायोमेट्रिक्स और इसमें नहीं हैं। 100 लोग को हो सकता है PFPSI भी जनरेट हो। देखो हम लोग अभी आपातकालीन सिचुएशन लेके हम लोग अभी आज ही तत्काल बैठक बुलाए हैं सारा। ओवर टाइम का अगर बात है तो उसको जो हमारे जो लेबर ओवर टाइम तो इमरजेंसी में होता है ना, रोज थोड़े इमरजेंसी, जैसे कि बारिश में कभी कभी क्या होता है कंक्रीट होता है, तो उसके लिए स्पेशल मैंने जो लोग मतलब उसको देखा जाएगा कि उनका मतलब हेल्थ कंडीशन क्या है, जो हम लोग का जो हेल्थ का मानक ये है उसको हम लोग पर्सनली ये अटेंड करेंगे। तो हमने कल MGM जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है साक्षी में 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो KMB प्रोजेक्ट जो हैदराबाद की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो काम कर रही है, और वहाँ जाकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था कि किस तरीके से खासकर मज़दूरों की मजदूरी का वहाँ पर शोषण हो रहा है। 8 घंटे के बदले 12 घंटे 16 घंटे काम कराए जा रहे हैं और मजदूरी के नाम पर फिक्स कर दिया गया है। तो एक तरीके से हम बात करेंगे, हमारे साथ जो है कार्यपालक अभियंता हैं, जो मुख्य एजेंसी है भवन प्रमंडल निगम, उसके पूछते हैं कि आखिर जो एजेंसी है इसलिए कि इनकी देखरेख में ये काम हो रही है। तो मैं जो कल सवाल उठाया और कैमरे पर जो कुछ हमको देखने को मिला कि मज़दूरों की मज़दूरी जो है जिस हिसाब से सेफ्टी तो है ही नहीं, ना जूता मिला है ना कुछ मिला है, और इसके हिसाब से जिस रिस्क में वो काम कर रहे हैं 12 घंटे और 16 घंटे की काम हो रही है और मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। आप जब जाते हैं तो क्या ये काम आपने नहीं देखा? देखिए उसमें जो हमारे जो इंजीनियर हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, उनका एक तो सेफ्टी एक्सपर्ट वहाँ पे है, उसके साथ हमारा जो JE और AE भी हैं वहाँ पे हैं, और हर एक जो मजदूर है वो जो लेबर गाइडलाइन का जो है उनको जो सेफ्टी अप्लायंस जो मिलना चाहिए, और एग्रीमेंट पे तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मजदूरी आपको देना है और सेफ्टी का पालन करना है। और हम लोग का जो 6 डायरेक्शनल जो हजार्ड्स है, हजार्ड्स को देखते हुए उनको सुरक्षा के मानक जो है उनको अनुपालन करते हुए काम करना है। तो अभी तक तो ये संज्ञान में नहीं आया था, हम लोग काम देखते थे और पहले बहुत शुरू में पूरा सेफ्टी में काम हुआ, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और अभी जो फिर से अभी जो आपके माध्यम से जो हम लोग देखे हैं कि कुछ लेबर को माने मानक नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, अधिकांश का हाल यही है। PF ना ESI ना सेफ्टी ना सुरक्षा। आपातकालीन एक तो बैठक बुलाए हैं, जो हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के जो टीम है और हमारे JE, क्या कार्रवाई करेंगे अभी हम लोग इन चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे, एक बार कार्रवाई करेंगे और अपने लेवल में इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। साथ में मेरा DLC साहब से बात हुआ है और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पर्सनली टैकल किया जाए। कई लेबर जो थे, हालांकि हमने वो सवाल उठाया नहीं, जो कैमरे में कैद है आप देख सकते हैं, अंडर एज थे, मतलब 16 साल के थे, 17 साल, देखने से ऐसा लगता नहीं, क्या नहीं, उनका एक तो ये तो पूरा स्ट्रिक्ट नियम है कि उनको जो भी मतलब मजदूर रखना है उनको 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और उनका कागज में सर नियम है ना, जैसे आपने कहा कागज में तो सब नियम है, लेकिन हो तो खुलेआम उनको आधार उनका जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, चाहे किसी का भी हो, वो मजदूर से लेके पदाधिकारी तक, और उसमें सबका आधार कार्ड लिंक बायोमेट्रिक है वहाँ पे, और उसको हम लोग जांच करते थे। अभी आप जो बोले हैं वो संज्ञान में मुझे आया हुआ है। ऐसा है, मैंने ये देखा, ठीक है, आपने कहा कि बायोमेट्रिक आपने नियम कानून सब कुछ पालन कर, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर पालन है। धरातल पर अगर 100 लोगों को बायोमेट्रिक्स के अटेंडेंस हो रहे हैं तो 100 लोग ऐसे भी हैं जो बायोमेट्रिक्स और इसमें नहीं हैं। 100 लोग को हो सकता है PFPSI भी जनरेट हो, लेकिन वहाँ काम करने वाले अगर 500 लेबर हैं तो उसमें से बहुत सारे लोगों के ये सारा कुछ नहीं मिल रहा हो, सब कैमरे पर है। इस मुद्दे को हम लोग अभी आपातकालीन सिचुएशन लेके हम लोग अभी आज ही तत्काल बैठक बुलाए हैं सारा, जितना भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसमें एजेंसी रहेगा। क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि मजदूरों को मजदूरी पूरा जरूर
ये सरकार काम के हिसाब से काम के हिसाब से मिलेगा। 8 जो नियम है लेबर गाइडलाइन का 8 घंटा करना है। ओवर टाइम का अगर बात है तो उसको जो हमारे जो लेबर ओवर टाइम तो इमरजेंसी में होता है ना, रोज थोड़े इमरजेंसी जैसे कि बारिश में कभी कभी क्या होता है कंक्रीट होता है तो उसके लिए स्पेशल माने जो लोग मतलब उसको देखा जाएगा कि उनका मतलब हेल्थ कंडीशन क्या है। जो हम लोग का जो हेल्थ का मानक ये है उसको हम लोग पर्सनली ये अटेंड करेंगे। साथ में हमारा जो पीएमसी है उनका जो सेफ्टी जो एक्सपर्ट है जो है ना उनको हम लोग उनसे बात किया जाएगा और कि ये कोशिश देखिए बात करना और कार्रवाई करना, जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे उनको डर नहीं हो। बड़ी कंपनी है, नहीं हम वो बड़ी कंपनी है, वो चाहती है, वो सोचती है कि भाई हम तो डायरेक्ट जो है वहां से टेंडर लेकर आए थे, यहाँ हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका जो कुछ नहीं है हम लेकिन वो कल उस साइट पर देखते हैं वो लोग भाग गए। नहीं हम लोग अभी ये आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है। हमको को मैंने कम से कम 24 घंटा का मोहलत दिया जाए। ठीक है, आप कार्रवाई जो भी करिएगा लेकिन अपडेट जरूर होना चाहिए। जरूर। मैं फिर जाकर उस चीज़ों को दिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।